आपने उन लोगों के साथ भी अन्याय करना शुरू कर दिया। एक गुर्जर समाज को स्पेशल टारगेट करके जो आप साबित करना चाहते हो, ये उचित कदम नहीं है पुलिस प्रशासन का। आप लोग कर्नल साहब के जाने के बाद अगर ये सोचते हो कि समाज का कोई रखवाला नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कर्नल साहब वीर कौम में हर एक बच्चे को कर्नल बना के गए हैं। ये कर्नल बेसरा हर घर से एक पैदा हुआ है जो आंख से आंख मिलाकर अपने हकों के लिए लड़ना जानता है, अपने हक और अधिकार की बात करना जानता है और सरकार से सीना ठोक के बात करना जानता है। हम संघर्ष करेंगे साथियों। अगर आपको इतना ही चिंता है और प्रशासन को इतना ही चिंता है इस डाक क्षेत्र के गुजरों की, तो उनके लिए रोजमर्रा के लिए या उनके रोजगार के लिए कोई संसाधन उपलब्ध कराओ। कार्रवाई होनी चाहिए, पर एक तरफा भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आप एक तरफा कार्रवाई करते हो, ये हर समाज के बच्चे बच्चे की नजर में है और दुख और पीड़ा का विषय भी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसी क्षेत्र में चिंगारी उगले और संघर्ष का एक पैगाम जाए, फिर मत कहना कि आपने ये स्थितियां कैसे पैदा हुई। ये स्थितियां पैदा करने के लिए आप भी जिम्मेदार हो। आप अगर एक तरफा समाज पर कार्रवाई करोगे तो बच्चा बच्चा खड़ा होगा और समाज के संघर्ष की और समाज के हितों की और समाज की रक्षा के लिए आमना सामना करेगा। SC/ST के समकक्ष प्रमोशन में आरक्षण मिले, साथ ही साथ कॉलेज एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हमारे बच्चों को हॉस्टलों में और विश्वविद्यालयों में 5% पूर्ण आरक्षण मिले। अटकी हुई छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण हो चाहे देवनारायण योजना का सही क्रियान्वयन हो, इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी खामियां देवनारायण योजना में है या देवनारायण बोर्ड में है, उस खामियों को दुरुस्त किया जाए। साथियों, इसके साथ साथ हमारी एक स्थानीय मांग और भी है। कर्नल साहब यहाँ पढ़े बढ़े, संघर्ष किया, एक लंबा अरसा समाज को दिया। हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं और सदैव सब प्रशासन छलावा करता है, कर्नल साहब की मूर्ति को किसी हिंडौन के मुख्य चौराहे, जिसमें हम पटेल नगर चौराहे पर अनुशंसा नगर परिषद द्वारा कर चुके हैं, शीघ्र रूप से कर्नल साहब की मूर्ति का अनावरण हो, मूर्ति लगाई जाए। और सरकार अगर भूखी मर रही हो तो समाज चंदा इकट्ठा करके मूर्ति लगवा लेगा। सिर्फ हमें अनुमति चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे युवा हैं। इसके साथ ही MBC वर्ग के क्षेत्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, MBC वर्ग के गांवों के साथ अन्याय हो रहा है, आप छोटे से मुद्दे को देख लिए। देवलान से मूर्तना तक की सड़क पिछले 1 वर्ष से नहीं बनी। आप देख सकते हो कि ब्यूरोक्रेसी के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग गुर्जर के गांवों से किस तरीके से छलावा करते हैं। वो सड़क आज तक नहीं बनी। इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि जब कोई अधिकारी इन पदों पर बैठता है, चाहे पुलिस का हो चाहे कोई बड़े प्रशासन का अधिकारी हो, वो एक शपथ लेता है समान भाव से देखने की, समान भाव से समाजों को रखने की। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कि पुलिस प्रशासन हमारे डांग क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यह अत्याचार रुकना चाहिए। वर्षों से जब वो रहते आए हैं, डांग क्षेत्र के लोग, उनकी रोजमर्रा की या रोजगार का संसाधन है पत्थर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन आप लोग पिछले 2 माह से एक तरफा टारगेट करके गुर्जर समाज के साथ अत्याचार कर रहे हो। आप हमें बताओ कि कितने ट्रैक्टर ट्रॉली आपने अन्य समाज के पकड़े, आप बताओ कि कितने आपने ट्रक पकड़े। आज आपने 2 समाजों को रोजगार से वंचित कर दिया। वो समाज कौन से? एक तो वो लोग जो रेडी लगाकर अपनी सब्जी और ठेले की दुकान लगाते थे, उनके क्षेत्र पर आपने अतिक्रमण कर दिया। एक वो लोग जो अपनी रोजमर्रा के संसाधन के लिए पत्थर का या छोटी मोटी बजरी का व्यवसाय करके या रोजमर्रा के रोजगार के लिए काम करते थे। अगर आपको करना है तो उनके लिए रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध कराओ। आप कोई ऐसी योजना लाओ
कि वो लोग ऐसा काम नहीं करें। और अगर आपको फिर भी कार्रवाई करनी है तो आनुपातिक रूप से हर समाज पर कार्रवाई करो। ये समाज गूंगा बहरा नहीं है, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना जानता है। और कर्नल साहब सीखते गए, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। मैं भाई प्रहलाद जी खटाना को इससे निवेदन करूंगा